एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन उसके पास मरे हुए को जिंदा कर देने की शक्ति थी। बस उसने यूं ही उंगली से इशारा किया और जो औरत अभी अभी बेहोश पड़ी थी उसके बाल काले हो गए और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। यह देखकर सभी लोग समझ बैठे कि यह लड़की कोई छोटी सी चमत्कारी वैद्य है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी पहचान कुछ और ही है। उसी दिन कुछ बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और बिना कुछ सोचे समझे तोड़ फोड़ करने लगे। वे इतने घमंडी थे कि यह सोच भी नहीं पाए कि इस बार उन्होंने जीते जागते यमराज को छेड़ दिया है। जैसे ही वह दुष्ट बूढ़ी औरत हमला करने वाली थी, छोटी लड़की जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी और अगले ही पल वह हवा में उड़ गई। उसके छोटे से पैर के जमीन पर पड़ते ही बिजली कड़की और बादल गरज उठे और लड़की सीधे यमराज का रूप धारण कर चुकी थी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। असल में वह लड़की स्वयं यमराज थी, जो साधना के लिए मानव लोक में आकर एक छोटी लड़की के रूप में जन्मी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी एक बेहद क्रूर दादी थी जो हर समय यह कहती रहती थी माँ ने उसके बेटे को मार डाला है और रोज उनके घर आकर झगड़ा करती थी। लड़की की शक्तियां 5 साल पूरे होने पर ही पूरी तरह जागृत होनी, इसलिए माँ के अपमान को देखकर भी वह चुपचाप सहती रही और मन ही मन कसम खाई कि जैसे ही उसकी शक्तियां लौटेंगी वह इन सबको 18 नरकों में भेज देगी। अब उसके 5 साल पूरे होने में सिर्फ 2.5 दिन बचे थे, लेकिन वह निर्दयी दादी इंतजार नहीं कर पाई और इस बार तो उसने उन्हें पुराने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से उस समय गुस्से में आई लड़की ने अपनी कुछ शक्ति दिखा। ठंडी और डरावनी हवा चलने लगी, धुआं सा फैल गया, आंगन का ओसमंथस का पेड़ पल भर में मुरझा गया और यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत के बाल भी सफेद पड़ गए। ये देखकर दोनों बुरे लोग डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन अगले ही दिन माँ बेटी को गाँव की पंचायत में घसीट लाया गया। मुखिया द्वारा तुरंत घर खाली करने का आदेश सुनकर माँ चाहे कितनी ही गिड़गिड़ाई और सिर पटकती रही। किसी को उस अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।